हमारा चैनल नाइस क्लासेस 2.0 में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों लाइव स्टार्ट हो चुके हैं। आपके जितने भी दोस्त स्टडी करने वाले हैं उन सभी के बाद यह वीडियो शेयर कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए। और हमारी दिन में 3 वीडियो आती है, 3 वीडियो आती है जो कि सुबह को 7:30 बजे आती है करेंट अफेयर, और सेकेंड वीडियो जो 1 बजे आती है दोस्तों वह जीके जीएस का होता है। और अभी जो शाम को आप देख रहे हैं यह जनरल नॉलेज से रिलेटेड है 7:30 बजे वीडियो। तो सुबह को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे और एक दोपहर में 1 बजे वीडियो हमारी आती है। सुबह का करंट अफेयर का होता है दोस्तों। और हमारे चैनल पे गिव वे चल रही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर के गिव वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? जल्द से कमेंट कीजिए। फर्स्ट के लिए क्या होगी राइट आंसर इसकी? कमेंट कीजिए जल्दी। यस, हाँ दोस्तों इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो ए नंबर हो जाएगी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आएंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओपन रखिएगा तीनों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पाने के लिए। अगर करंट अफेयर का आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहता है जो कि आप करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जीके जीएस का और जीके का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। उससे पहले आप कमेंट कीजिए कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो ए नंबर हो जाएगी, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? किसने किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत करते हैं आप लोग। जितने ज़्यादा दोस्त आपके चैनल पे रहेंगे लाइव के समय उतनी ही मस्ती के साथ पढ़ाने में मज़ा आता है। अगर दोस्त लोग रहते हैं तो पढ़ाने में मज़ा आता है। और थर्ड की राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी, राजा राममोहन राय इसकी राइट आंसर हो जाएगी। सती प्रथा को विरोध करने वाला राजा राममोहन राय थे। तो चलिए यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। कब हुई थी ना दोस्तों, कहाँ हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए कहाँ हुई थी। हाँ जुड़ रहे हैं लोग, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इसके तो कोई पैसे नहीं लगते। पैसे लगते तो आप लोग क्या करते? ये लाइक और शेयर करने का पैसा तो लगता नहीं, बट फिर भी आप शेयर नहीं करते। पैसे लगते तो क्या आप जिंदगी में किसी को शेयर नहीं करते एक भी? हमें ऐसा लगता है। इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो 80 नंबर हो जाएगी, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी वह सिंगापुर में हुई थी। चलिए 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, किसे हरित क्रांति के जनक कहा जाता है भारत में? विश्व में नहीं, भारत में। ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, इन्हें जनक बोला जाता है। यहीं पे 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है, कौन सा है? क्या दोस्तों ये तो लॉलीपॉप वाली क्वेश्चन है, इसकी आंसर नहीं दोगे तो क्या दोगे? और ऐसी वीडियो के लिए आप शेयर नहीं करोगे तो क्या करोगे? लाइक नहीं करोगे ऐसी वीडियो पर तो क्या करोगे? और कमेंट नहीं किए तो कुछ भी नहीं किए। भारत की जो विश्व में स्थान जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से वह 7वां स्थान है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है कौन कौन सी 2 सागरों को? स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों। अगर आप हमारे पहले की जीके जीएस की वीडियो देखे होंगे तो अवश्य इसकी राइट आंसर बताएंगे। हम आप सबसे आशा करते हैं कि इसकी राइट आंसर बताएंगे। तो इसकी राइट कौन आंसर हो जाएगी? राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, एक दूसरे को जोड़ देती है स्वेज नहर। एक छोटी सी नहर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी नहीं है? कौन सा है दोस्तों जो एक राज्य की राजधानी नहीं है? जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर आप अपने देश की सारी राजधानियों के बारे में जानते हैं, जितनी भी राज्य हैं उन सभी की राजधानी के बारे में, इसमें से छांट कर निकाल सकते हैं कि कौन सा किसी राज्य की राजधानी नहीं है। नहीं की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे जो देख रहे होंगे देहरादून, देहरादून भी राजधानी है, लखनऊ है,
पटना भी है, पटना बिहार का, लखनऊ है यूपी का, और देहरादून एमपी का, कुछ ऐसा कुछ है। तो जो कानपुर है यह किसी राज्य की राजधानी नहीं है। इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो बी नंबर ही हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइव क्लास करने के लिए तो लाइव की मजा ही कुछ और दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओपन रखिएगा वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों। इसकी राइट आंसर ए नंबर सभी लोग कर रहे हैं, और इसकी राइट आंसर ए है हिटलर। हिटलर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। नाजीवाद के संस्थापक हिटलर था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? किसने पूरा करवाया दोस्तों? कार्य पूरा करने की बात हो रही है, आप ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? हाँ, इसकी राइट आंसर ए ही नंबर हो जाएगी, इल्तुतमिश ने ही इसे कुतुब मीनार को कार्य को पूरा करवाया। इसकी कार्य को बीच में रोक दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है कौन है? कौन सा नगर है? जल्दी लाइक कीजिए, लाइक बहुत कम है, शेयर तो करते नहीं है दोस्त लोग, तो आपके जुड़ नहीं रहे। शेयर कीजिए, शेयर करने की कोई पैसे नहीं लगते हैं, क्या आपके दिमाग में चलती है हमें पता नहीं चलता। इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो ए नंबर हो जाएगी, लोथल। लोथल इसकी राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो आया था वह कहाँ का निवासी था या विदेशी था दोस्तों? फाहियान हमारे भारत में आया था या विदेशी था? तो यह किस देश का था? जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी, चीन का रहने वाला था फाहियान। ये पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस प्रकार से? किस प्रकार से पर्वत और पहाड़ पर मानचित्र को दर्शाया जाता है? इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो ए नंबर हो जाएगी, लाल रंग से। लाल रंग से पर्वत और पहाड़ के मानचित्र को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल, ध्यान देंगे, जंप बॉल की बात हो रही है। क्वेश्चन को पहले पढ़ने की कोशिश करना चाहिए या ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या बोली जा रही है। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से जंप, जो जंप बॉल शब्द है यह बास्केटबॉल से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कौन सी आकृति जल से बनी है? राइट आंसर हो जाएगी ए नंबर, काविडो। काविडो का जो आकृति है वह भूमिगत जल से बनी हुई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? अपने देश के बारे में पूछी जा रही है, एक छोटी सी सवाल, बट हमें ऐसा नहीं लगता है कि आप सभी जानते होंगे, इसीलिए कह रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए। आपको लगती है कि छोटी क्वेश्चन है, बट छोटी क्वेश्चन होती नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जल्दी जल्दी कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। इसकी राइट आंसर 16 नंबर के लिए बी हो जाएगी, कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद नई दिल्ली हो चुकी है। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? किनको किनको नामित कर सकता है? ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन के लिए जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य में निम्नलिखित को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकते हैं एंग्लो इंडिया को। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, कंटूर रेखा दर्शाती है, क्या दर्शाती है कंटूर रेखा? जल्दी से कमेंट कीजिए, कंटूर रेखा क्या दर्शाती है?
इसके ऑप्शन कुछ लंबे लंबे हैं, तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो ए नंबर हो जाएगी। समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कंटूर दिखाई देता है। कंटूर रेखा दर्शाता है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा दर्शाता है। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के निकट है दोस्तों? पहले ये तो आपको याद होना चाहिए कि भूमध्य रेखा भारत की किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगर राज्य पता है तो आपको शहर भी पता होना चाहिए। 19 नंबर के लिए बी नंबर हो जाएगी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसकी राइट आंसर हो जाएगी। भूमध्य सागर विशाखापट्टनम से होकर भी गुजरती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मांग का नियम का आशय है जबकि किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब। दोस्तों यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स का ECO इकोनॉमिक्स का यह क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, इसे भी कर लीजिए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी। उस वस्तु की कीमत बढ़ती है, जिस वस्तु का मांग बढ़ता है दोस्तों उस वस्तु का कीमत भी बढ़ा दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो राज्य की राजधानी है? दो राज्यों की राजधानी है दोस्तों, एक ही राजधानी है दो राज्य की, कौन सा वह राजधानी है? राजधानी से दो क्वेश्चन अभी तक पूछ लिए गए हैं। इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वह ए नंबर हो जाएगी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ है वह दो राज्यों की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चैनल पे अभी तक नए होंगे दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके भी कोई पैसे नहीं लगते। और पास ही के बेल आइकन को ओपन रखिएगा, इसके भी कोई पैसे नहीं लगते। और पैसे लगते नहीं है दोस्तों, अगर पैसे लेने चाहते हैं आप, अगर आपको पैसे चाहिए तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है गिव का वीडियो का, जिसे जाकर के आप गिव में पार्टिसिपेट कीजिए, 5 स्टेप को पूरा कीजिए और विनर बन के पैसा लीजिए। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का राजदूत था, कौन सा था? कौन था मेगास्थनीज का राजदूत? मेगास्थनीज राजदूत था। मेगास्थनीज का नहीं दोस्तों, मेगास्थनीज राजदूत था। किसका राजदूत था? मेगास्थनीज। ये कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन का। इसके राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी, सेलुकस। सेलुकस का जो राजदूत था वह मेगास्थनीज था। सेलुकस का राजदूत मेगास्थनीज था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, त्रिशता को छिन्न हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसे क्या कहा था बुद्ध ने? बुद्ध ने इसे क्या कहा था? निवारण। हाँ, इसकी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगी, निवारण। निवारण बुद्ध ने बोले थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन तो हिस्ट्री से ही है, बट कुछ क्वेश्चन अलग से हो जाते हैं। तो 24 नंबर की राइट आंसर बहुत लोग की कमेंट आ रही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। हाँ, इसकी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो था वह खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है श्रीलंका में? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वह ए नंबर हो जाएगी, सिंहल। सिंहल जो है वह श्रीलंका में सबसे अधिक भाषा जो है बोली जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? यहाँ पे बायो का आ गया, BIO बायो का क्वेश्चन आ गया। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। तो इसकी राइट आंसर ए नंबर रहेगी, अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में, और निकट के लिए, नज़दीक के लिए और दूर के लिए ये होता है तो उत्तल लेंस इसमें प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, कांच में प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है? तो यह मिसलेनियस का क्वेश्चन है दोस्तों, सब इसमें मिक्सचर है। हाँ, इसकी राइट आंसर अधिक लोगों का आ रहा है ए नंबर,
2 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10 ना 10 नहीं 2 × 10 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 2 × 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश का वेग होता है कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। प्रकाश का वेग ऑप्शन में से चूज करना है। इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वह सी नंबर हो जाएगी 30,000 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आपको अगर वो भी ख्याल होगा तो जीरो का फर्क है दोस्तों, जीरो को काट करके कर सकते हैं। 3 × 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकेंड हो। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 29 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ये नंबर यस कम हो जाता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का वेग जो होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के गर्भ में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है दोस्तों। क्रस्ट मतलब गर्भ होता है, मतलब पृथ्वी के अंदर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसकी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगी ऑक्सीजन। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, पढ़ाने का तो इच्छा नहीं करता है जब शेयर नहीं करते हैं। जब लोग नहीं इस पर जुड़ते हैं तो पढ़ाने का इच्छा नहीं करता है, इसलिए शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करने की थोड़ी ही पैसे लगती है, लाइक कर दीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, बेल आइकन नहीं दबाए, क्या यार आप लोग को पढ़ने का मन नहीं। 31 का होगा, मीथेन गैस बनती है, जल्दी से बताएं। 31 के लिए मीथेन गैस बनती है, किससे बनती है ये। हाँ इसकी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी, सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है, क्या अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट का अंतर का डिफाइन करना है, क्या अंतर है। लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना जरूरी है आप सबको। इसकी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी, चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, क्या चीज होता है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर, जिंक के ऊपर क्या चीज होता है। 33 कमेंट कीजिए। राइट आंसर इसकी बी नंबर हो जाएगी, ऋणात्मक। ऋण आयन होती है शुष्क सेल में, जिंक की सतह पर ऋण आयन होता है। तो चलिए यहीं पे 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है, कितना होता है। राइट आंसर आपको जो हो जाएगी वह डी नंबर हो जाएगी, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। एक क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, अगर आप हमारे पहले का क्लास किए होंगे तो इसकी राइट आंसर कमेंट जरूर ही करेंगे। इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाए, या टेलीग्राम से ज्वाइन रखिए, नोटिफिकेशन जाए वैसे ही आप क्वेश्चन को देखिए, लाइव आकर के पढ़ें। लाइव में सारी क्वेश्चन ख्याल हो जाती है। 35 की राइट आंसर जो हो जाएगी वह आपको जो हो जाएगी वह डी नंबर हो जाएगी, केरल। केरल भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। 36 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। अगर हाँ आप हमारे हर रोज का करंट अफेयर देखते होंगे ना, तो यूएनओ की स्थापना नहीं भूलेंगे। आज सुबह के करंट अफेयर में यूएनए के बारे में पूरी डिस्कस किया है, पूरी डिस्कस के साथ इमेज विथ पढ़ाई जाती है करंट अफेयर में। इमेज विथ, आपको इमेज के साथ ख्याल होना क्या बात करते हैं, आप जगह बता देंगे यूएनए मैप में कहाँ पे है।
तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो ए नंबर हो जाएगी। 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था दोस्तों? करंट अफेयर अभी तक नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, करंट अफेयर जाकर के देख सकते हैं, या पीडीएफ का लिंक भी होगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो आपको डी नंबर हो जाएगी, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने 1050 में ये आक्रमण करके वहाँ से लूट करके और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना महिला अध्यक्ष कौन थी? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उस समय महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर सी नंबर है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी उस समय अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, सिद्धार्थ। सुधोधन इसकी राइट आंसर है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। गौतम बुद्ध को ही सिद्धार्थ बोला जाता था, उनकी बचपन की नाम थी। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? किस शासक ने? क्या ऑप्शन में नहीं है? हाँ, राइट बोल रहे हैं, ऑप्शन में नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। हुमायूं, जहांगीर, बाबर, इनमें से कोई नहीं कराए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सस्पेंस थोड़ी होनी चाहिए ना। 41 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 41 के लिए समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसकी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगी। वह विनिमय दर को स्थिर करने के लिए नई मुद्रा बना सकता है। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। विधान परिषद में अगर चुनाव लड़ना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम, सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए विधान परिषद के लिए? राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष होना अनिवार्य है, तब भी आप विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। करंट अफेयर का, जीके का और जीके जीएस का वीडियो हर रोज 3 वीडियो अपलोड होती है, लाइव चलती है। करंट अफेयर लाइव नहीं होती है, करंट अफेयर का ऑफलाइन वीडियो मिलता है, बट आपको इमेज विथ पढ़ाया जाता है। और गिववे वीडियो में पार्टिसिपेट जाकर कीजिए, गिववे में वहाँ से कुछ पैसे जीत सकते हैं आप। तो इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी, झांसी की रानी। भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी रंगीन फिल्म। और अगर सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो बी नंबर हो जाएगा, आलम आरा। आलम आरा जो था वह राइट आंसर होगा। आलम आरा फिल्म जो थी वह फर्स्ट में रंगीन फिल्म आई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है। भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई? पहली बार की बात छोड़िए, दूसरी बार की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसकी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगी, दिल्ली में। बंगलोर नहीं, दिल्ली में चलाई गई थी दूसरी बार मेट्रो ट्रेन। तो चलिए नेक्स्ट नंबर, आप पहली बार कोलकाता में था। 45 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गुगली नामक शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है? इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी वो आपको ये नंबर हो जाएगी, क्रिकेट से गुगली नामक जो है वह शब्द का संबंध है। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है। कोशिका के चारों अवयव में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। केवल पौधे की कोशिकाओं में ही पाया जाता है, वह कौन सी चीज है दोस्तों?
कौन सी चीज़ है? राइट आंसर डी नंबर हो जाएगी लवक। लवक जो है वो पौधे के ही कोशिका में पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या कार्य है? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या कार्य है हीमोग्लोबिन में? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही ब्लड का काम है, हीमोग्लोबिन का काम है। तो यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? हस्तांतरण किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वे वीडियो में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए। करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखे हो तो करंट अफेयर का वीडियो देखिए। हर रोज सुबह में करंट अफेयर इमेज युद्ध पढ़ाया जाता है। इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी डीएनए द्वारा। डीएनए द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना को हस्तांतरण किया जा सकता है पूरा। आई होप कि आप हमारे वीडियो को शेयर किए होंगे, लाइक किए होंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। हम आप सभी से आशा करते हैं और ये भी आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर अवश्य करेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।